गुरु जी, जैसे कि हमारे ये जो मित्र हैं, हाँ जी। ये आपसे वैसे तो हम लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं, पर जैसे बोल रहे थे कि संक्षिप्त में थोड़ा ये माँ भगवती यहाँ पर जो ये गहरी खाल की देवी जो प्रागट्य स्थान है यहाँ पर जो विराजमान है, उसके लिए थोड़ा जो हमारे ये सब मित्रगण हैं, ये सब हमारे बागवानी है, इन सबको थोड़ा आप अपनी प्रेरणा से थोड़ा कुछ 2 शब्द बता दीजिए। देखिए, माँ भगवती की जो अनुमति हमें यहाँ पर आने की कि कैसे भगवती की हुई, भक्त कह रहे हैं, तो अभी जो हमें ज्ञान है, जो मुझे प्रेरणा मिली है बुजुर्गों से, और मैंने सुना है कि सबसे पहले सुरकंडासुरी, ये भगवती माँ सुरकंडा से आई है। प्राचीन काल में आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग और कौर जी के एक वृद्ध बताते हैं कि देहरादून में जब वो सामान के लिए पैदल जाते थे तो रास्ते में यही माँ भगवती जो यहाँ गहरी खाल देवी के नाम से प्रसिद्ध है, तो माँ भगवती बच्ची के रूप में, छोटी बच्ची के रूप में, 5 साल या 7 साल की बच्ची के रूप में रास्ते में जो है वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, रो रही थी। जब बुजुर्ग वहाँ से सामान के लिए आए तो जो कंडी होती है या घेड़े जैसे हम कहते हैं, तो उसमें सामान थोड़ा भारी था। एक वृद्ध वहाँ से जो व्यक्ति है कौर जी के भी और वहाँ के साथ में चल रहे थे सामान के लिए, तो आगे चले गए, लेकिन वो बड़े हताश हुए। और तो माँ भगवती, यही माँ भगवती वहाँ पर बच्ची के रूप में जो है रो रही थी। तो दया आई कि अपने जो है घीड़े में या कंडी में जो उसको बैठा दिया कि चलो कोई बात नहीं। दया के रूप में माँ फूल के समान हल्की हो गई कंडी और तुरंत कौर जी पहुँच गए। और वैसे ही भगवती जैसे देखा उन्होंने, तो वहाँ पर एक जो माँ भगवती का अभी आपने दर्शन किया है, उस रूप में वहाँ पर जो है एक क्या बनी, मूर्ति बन गई ये। और उन्होंने वहाँ पर जो है उसकी प्रतिष्ठा की कोरजी गांव में भी अभी भी। और वहाँ पर करके बताते हैं जो जमाने वहाँ पर जो भगवती का शेर है, जो बाघ है, जो यहाँ भी आते हैं इस मंदिर में दर्शन करते हैं हम, तो वहाँ पर रक्षा की। और उसके बाद जो है बताते हैं कि जोगट जगुड़ी सबसे पहले जो है उन्होंने जोगट में वहाँ पर पूजा की। और पूजा करने के बाद जो है जब उन्होंने वहाँ पर जो देवता आते हैं दिन पर, उन्होंने पुजारी ने वहाँ के उन्होंने मना किया कि उनके लिए जगुड़ी जी के लिए कहा कि आप यहीं आपका स्थान बनाते हैं और आप यहीं रहिए। उन्होंने मना कर दिया। फिर उनके अंदर प्रेरणा जागी, कहा कि गैरोला ये पूजा करेंगे। तो बताते हैं कि तो हमारे गांव जो द्वारका है नीचे पहले वहाँ था, तो वहाँ से एक बच्चा को शेर ने रात को बाघ ने जो है वहाँ ले गया। और उसने जब ढूंढा नहीं मिला तो वो बच्चा ब्रह्मचारी था और उन्होंने वहाँ पूजा की। पूजा करने के बाद जब वहाँ रहा, तब यहीं से जाता था वो बालक। और वहाँ वो सबसे पहले भगवती बुरसखंडा में आए, है ना। तब फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से मंदिर भगवती की प्रेरणा हुई और बुरसखंडा देवी वहाँ पर उन्होंने बनाई और वहीं पर जो है वहाँ स्थापित हुई। उसके बाद यहाँ से पुजारी जाते थे। अब पहले ज़माने में बर्फ़ बहुत पड़ती थी, 3 दिन तक जो है वो बच्चा, वो पुजारी वहाँ पूजा करने नहीं गया, तो मंदिर बंद रहा, पूजा यहीं से करता था। फिर वहाँ पर जो देवता आया माँ भगवती के, जिन पर वहाँ पर देवता आए, उन्होंने कहा कि आप मंदिर यहीं बनाना। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। एक छोटा मंदिर था जिसमें पटाल जो हम कहते हैं भाषा में छोटा, यहाँ पर पुजारी पूजा करते थे पहले जो वृद्ध थे। और वही पुजारी उन्होंने पूजा करके जो है फिर उस बच्चे के लिए कहा कि मैं वहीं उत्पन्न हो जाऊंगा। तो ये मंदिर उस समय, तो ये जो माँ भगवती आप दर्शन कर रहे हैं, तो भगवती के रूप में उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर प्रकट हो जाऊँ। ये भगवती प्रकट हुई जैसे सीता माँ, ये जो आपने दर्शन किया है, ये कोई ढाई नहीं है पत्थर, ये प्रकट हुई। और उस समय 3 दिन तक
पनियारा के जो पूर्णानंद पैनोली जी हैं वो भी उनको बुलाया गया और को भी बुलाया गया। मैं अपनी माँ के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ड्यूटी रही, कई बहनों की रही और उसके बाद जो है ये मंदिर बना, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई और तब जो है ये मंदिर प्रकट हुई है माँ। तो तब से यहाँ पर आस्था है। और उसके बाद कई पुजारी हमसे पहले जो पुजारी थे मंगलानंद गहरोला, कई जो स्वर्गवास हो चुके हैं और भी थे, और इससे पूर्व पुजारी ने भी यहाँ पूजा की। तब जब पूजा अर्चना यहाँ शुरू हो गई तो माँ शक्ति उसी समय यहाँ पृथ्वी से पैदा हुई और वही शक्ति उन्होंने जो है, तो इसलिए माँ ने कहा कि जिस स्थान पर मैं हुई गहरी खाल की देवी से प्रतीत